तो इस कहानी की शुरुआत में हमें एक आलीशान बंगले को दिखाया जाता है, जहाँ एक पप्पी काफी आराम से सो रहा होता है। इस पप्पी का नाम ट्रबल होता है। तभी वहाँ पर उस मेंशन का केयरटेकर जेम्स ट्रबल को उठाने आता है, पर ट्रबल इस बात से काफी डर जाता है क्योंकि उसके नाक पर एक तितली बैठी थी कि कहीं वो तितली उसे काट न ले। दरअसल ट्रबल इस आलीशान मेंशन में एक बूढ़ी और अमीर औरत सारा वेंडर उसी के साथ रहता था, और जो कि ट्रबल उसका दुलारा था तो उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। सारा के कोई बच्चे नहीं थे तो सारा ट्रबल को अपने बेटे की तरह ही प्यार करती थी और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करती थी। और इस लाड दुलार की वजह से ट्रबल की जिंदगी किसी राजकुमार से कम नहीं थी, जहाँ हर कोई उसकी सेवा करने में लगा रहता। हर एक नई सुबह उसका मेंटर सबसे पहले ट्रबल को मेडिटेशन कराता और फिर उसकी साफ सफाई की जाती, और फिर ट्रबल यहाँ से सारा के पास खेलने जाता, जहाँ वे दोनों एक साथ मसाज कराते, और फिर बाद में ट्रबल सारा के साथ उसके प्राइवेट पूल में मस्त रिलैक्स करता। और फिर जब ट्रबल गार्डन में खुद को हल्का करता तो उसका केयरटेकर परफ्यूम मारकर उसे महका देता। यहाँ से ट्रबल की जिंदगी मस्त कट रही होती है, पर एक दिन अनहोनी हो जाती है और सारा इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। सारा के गुजरते ही उसके रिश्तेदार उसके हवेली में आ धमकते हैं, जिन्होंने इन सालों में जब सारा जिंदा थी कभी भी उसका हालचाल नहीं पूछा। ट्रबल उन्हें देखकर काफी एक्साइटेड हो जाता है और उन पर कूद पड़ता है, पर क्लेयर और नॉर्बर्ट को ये पसंद नहीं आता है, और क्लेयर यहाँ पर नॉर्बर्ट को ये ऑर्डर देती है कि वो इस कुत्ते को उसकी नजर से दूर करे। फिर नॉर्बर्ट उस कुत्ते के सामानों को लेकर एक ट्रक में डाल देती है, और जब ट्रबल ये देखता है तो वो भी उस ट्रक के अंदर आ जाता है। इतने में उस ट्रक का दरवाजा बंद हो जाता है और ट्रबल को लेकर वो ट्रक वहाँ से दूर निकल जाता है। वहीं हवेली पर सारा का वकील उसके रिश्तेदारों से मिलने आता है, जहाँ वो उन दोनों को सारा के वसीयत के बारे में बताता है। सारा के उस आखिरी वीडियो में उन्हें पता लगता है कि सारा ने अपनी पूरी जायदाद क्लेयर और नॉर्बर्ट के नाम कर दी है, पर शर्त ये है कि उन्हें उसके प्यारे पप्पी ट्रबल का भी ख्याल रखना होगा। पर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्लेयर इसे मानने से साफ इनकार कर देती है क्योंकि उसे कुत्तों से सख्त नफरत थी, जिस पर सारा का वकील बताता है कि अगर वे उस कुत्ते का ख्याल नहीं रख सकते तो फिर ये जायदाद भी उनके हाथ से जा सकती है। जैसे ही क्लेयर ये सुनती है तो वो तुरंत अपना माइंड चेंज कर लेती है और उस वसीयत के सभी कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। वकील उन्हें बताता है कि वो तुरंत प्रॉपर्टी को उनके नाम नहीं कर सकता, उन्हें यहाँ पर कुछ दिन उस पप्पी के साथ बिताना होगा ताकि उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो पाए। इसके बाद उन्हें एक एग्रीमेंट पर साइन करना होगा और फिर जाकर वे इस प्रॉपर्टी पर क्लेम कर पाएंगे। जाने से पहले वकील उनसे कहता है कि वो मंडे को फिर से वापस आएगा, और अगर उसे सब सही लगता है तो फिर वो सभी पेपर वर्क करके फाइनली प्रॉपर्टी को उनके नाम कर देगा। वकील के जाने के बाद क्लेयर एक प्लान बनाती है कि उसे उस पप्पी के साथ दोस्ती करनी होगी, और जैसे ही प्रॉपर्टी उसके नाम पर हो जाती है तो फिर वो खुद ही उस पप्पी को एक अनाथ आश्रम पर छोड़ाएगी। वहीं फिर हम यहाँ पर ट्रबल को देखते हैं, जो कि उस ट्रक के अंदर बंद होता है, और उसे यहाँ पर इस बात का कोई भी एहसास नहीं था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। तभी उसे ट्रक पर सारा का पूरा सामान दिखाई देता है, और फिर वो समझ जाता है कि शायद सारा इस दुनिया से जा चुकी है, और अब ट्रबल भी यहाँ पर अपनी सारी उम्मीद खो देता है। तभी रोड के बीच में एक स्क्वेरल आ जाता है, और जानवर को बचाने के चक्कर में ड्राइवर ट्रक को काफी तेजी से मोड़ता है, और इसी बीच ट्रक का पिछला दरवाजा खुल जाता है और ट्रबल ट्रक के अंदर से होता हुआ जंगल के बीचों बीच जा गिरता है और एक स्क्विरल के घोंसले में जा फंसता है। अगली सुबह जब स्क्विरल अपने घर लौटता है तो वो ट्रबल को उसमें फंसा हुआ पाता है, और फिर वो अपने कुछ दोस्तों को बुलाकर ट्रबल को वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। ट्रबल उस पर से एक झटके में बाहर आता है, और ट्रबल के साथ साथ उनका स्टोर किया महीनों का खाना उनके घोंसले से बाहर आ जाता है। अब उन स्क्विरल्स को ट्रबल पर काफी गुस्सा आता है, और सभी ट्रबल को घेर कर उस पर हमला कर देते हैं और उससे उसका पट्टा छीन लेते हैं। अब जैसे तैसे ट्रबल उन स्क्विरल से पीछा छुड़ाकर एक शहर में आ पहुंचता है, और फिर एक सॉसेज ट्रक की खुशबू का पीछा करते करते एक सॉसेज तक पहुंच जाता है। और जैसे ही ट्रबल इस सॉसेज को खाने वाला होता है, वहाँ पर राउजी आ जाता है, जो कि एक स्ट्रीट डॉग होता है, और उसने एक सॉसेज ट्रक से एक सॉसेज को चुराया था। और राउजी यहाँ पर ट्रबल पर काफी गुस्सा करता है क्योंकि खुद एक कुत्ता होकर उसने दूसरे कुत्ते के खाने पर बुरी नजर डाली। ट्रबल उससे बचकर भागने की कोशिश करता है, पर इसी बीच वो कुछ बॉक्सेस को गिरा देता है, और फिर वहाँ पर उस ट्रक का ड्राइवर आ जाता है और उससे बचकर भागने के चक्कर में ट्रबल और राउजी एक रेस्टोरेंट का कबाड़ा कर देते हैं। भागते भागते वे दोनों एक पिज्जा डिलीवरी गर्ल जोई बेल से टकराते हैं, जो कि अपने पिंक मोटरसाइकिल से पिज्जा डिलीवरी करने जा रही थी, और एक पिज्जा का बॉक्स राउजी के सामने जाकर गिरता है, और राउजी उस बॉक्स को उठाकर वहाँ से भागने लगता है, और फिर ट्रबल भी उसके पीछे चला जाता है। वहीं नॉर्बर्ट पूरी हवेली को छान मारता है, पर ट्रबल का कहीं भी कोई भी
अता पता नहीं होता है और फिर वो क्लेयर को इसके बारे में बताता है। फिर क्लेयर और नॉर्बर्ट जंगल में एक आदमी थर्मन सैंचेज से मिलने जाते हैं और उससे अपने कुत्ते को खोजकर लाने को कहते हैं। थर्मन तुरंत नॉर्बर्ट के कपड़ों से ट्रबल के कुछ बाल निकालता है और फिर उन्हें सुनकर ट्रबल के सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता देता है। फिर क्लेयर उसे ट्रबल की एक फोटो देती है और थर्मन इस कुत्ते को मंडे से पहले खोजकर लाने का कह देता है। वहीं हम जंगल में ट्रबल और राउजी को देखते हैं, जहाँ राउजी अकेले इस चुराए हुए पिज्जा को खा रहा होता है। तभी वहाँ पर स्क्वेरल का एक बड़ा सा झुंड आता है जिसका खाना ट्रबल ने बर्बाद किया था और अब वो लोग इस पिज्जा को खाना चाहते हैं। जो कि राउजी का पेट ऑलरेडी भर चुका था, तो वो बाकी पिज्जा ट्रबल को सौंपकर वहाँ से चला जाता है ताकि ट्रबल खुद ही अकेले इन स्क्वेरल्स का मुकाबला करे। जब बाद में थर्मन अपने ट्रक को लेकर जंगल से गुजर रहा होता है तो वो सुनकर पता कर लेता है कि ट्रबल थोड़ी देर पहले यहीं पर था। वहीं फिर हम यहाँ से जोई को देखते हैं जिसका पिज्जा उन कुत्तों ने बर्बाद कर दिया था और वो यही बात पिज्जा हट के ओनर को समझाने की कोशिश करती है, पर वो आदमी जोई की एक नहीं सुनता है और वो उससे साफ साफ कह देता है कि वो उसका बिल उसके सैलरी से डिडक्ट करेगा। जब बाद में जोई अपने घर पहुँचती है तो वो यहाँ पर एक म्यूजिक कंपटीशन के लिए साइन अप करती है और हमें यहाँ से पता लगता है कि जोई एक सिंगर बनना चाहती है, पर फिलहाल के लिए वो ये छोटे मोटे काम करती है ताकि वो अपने खर्चों को निकाल सके। फिर वो म्यूजिक प्रैक्टिस करने लगती है क्योंकि उसे मंडे तक एक सॉन्ग कंपोज करना था। वहीं अगली सुबह ट्रबल को एक डॉग पार्क दिखता है और वो वहाँ पर जाकर खेलने के लिए काफी एक्साइटेड हो जाता है। जो कि राउजी उससे पीछे छुड़ाना चाहता था तो वो ट्रबल से कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए। जब ट्रबल उस पार्क में जाता है तो काफी सारे कुत्ते उसे सूंघने लगते हैं और ट्रबल को ये काफी वियर्ड लगता है क्योंकि वो हमेशा से इंसानों के बीच ही रहता था, तो उसे कुत्तों की इन हरकतों के बारे में पता नहीं था। जब कुत्ते ट्रबल को सूंघते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो परफ्यूम की तरह महक रहा है और फिर सभी कुत्ते यहाँ से ट्रबल को अपना तरीका दिखाते हैं कि आखिर वे अपनी सफाई कैसे करते हैं। जब ट्रबल भी बाकी कुत्तों को देखकर ऐसा ट्राई करता है तो उसे ये करने में एक अलग ही प्लेजर मिलता है और अब ट्रबल खुद को बार बार घास में रगड़ने लगता है। गिंजो को ये देखकर काफी अजीब लगता है और फिर वो अपने साथी नॉर्म से कहता है कि जो कि इस कुत्ते के पास उसका पट्टा नहीं है तो शायद ये एक स्ट्रीट डॉग हो सकता है, पर जो कि ये देखने में काफी अच्छा है, तो अगर उनके केयरटेकर यहाँ पर आते हैं और वे इसे देख लेते हैं तो वे जरूर इसे अपने साथ ले जाएंगे और अगर ऐसा होता है तो उन्हें अपनी हर चीज उस कुत्ते के साथ शेयर करनी पड़ सकती है। नॉर्म भी अपने दोस्त के इस डर को समझ जाता है और अब वे सभी ट्रबल से छुटकारा पाने का डिसाइड करते हैं। नॉर्म ट्रबल से कहता है कि जो कि तुम्हारे पास तुम्हारा पट्टा नहीं है तो तुम्हें लोग अनाथ आश्रम भेज देंगे और अगर तुम इससे बचना चाहते हो तो तुम्हें खुद को अडॉप्ट करवाना होगा और ये करने का सबसे आसान तरीका ये है कि तुम कार्स के सामने आ जाओ क्योंकि ऐसी चीजें अक्सर लोगों को टच कर जाती है। और उस कुत्ते की इन बातों को सुनकर ट्रबल भी ऐसा ही करता है, पर वो बार बार बचता है और रोड के बीचों बीच फंस जाता है। तभी अपनी पिंक मोटरसाइकिल में सवार वहाँ पर जोई आ जाती है और जब वो ट्रबल को देखती है तो वो समझ जाती है कि इसी पप्पी ने उसके पिज्जा को चुराया था। उसे लगता है कि ट्रबल काफी बेबस और अकेला है और जो कि उसके पास कोई पट्टा भी नहीं होता और अगर वो इसी तरह स्ट्रीट में पड़ा रहा तो वो मर जाएगा। तो जोई यहाँ से ट्रबल को अपने घर ले जाने का डिसाइड करती है। वो ट्रबल को एक बॉक्स में छिपाकर अपने घर ले जाती है ताकि उसका मकान मालिक ना देख ले क्योंकि यहाँ पर जानवर को लाना मना था। तभी वहाँ पर उसका मकान मालिक आ जाता है जो कि जोई को देखकर उससे कहता है कि तुमने अपना रेंट पे नहीं किया है और अगर इस हफ्ते के अंदर नहीं दिया तो तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना होगा। जोई फिर ट्रबल को लेकर घर के अंदर आती है और अपने फ्रिज में खाना ढूंढने लगती है जो कि वो ट्रबल को खिला सके, पर हम देखते हैं कि ट्रबल बासी नूडल्स को खाने से इनकार कर देता है और फिर वो खुद को मजे से कारपेट में रगड़ने लगता है जैसा कि पार्क में मिले उसके दोस्तों ने उसे सिखाया था। जैसे ही जोई ये देखती है तो उसे काफी गुस्सा आता है और फिर वो ट्रबल को बासी नूडल्स के साथ अपने घर से बाहर निकाल देती है। तभी वहाँ पर राउजी आ जाता है और जब वो उस लड़की को देखता है तो वो समझ जाता है कि ये तो वही पिज्जा डिलीवरी गर्ल है और फिर वो ट्रबल से एक डील करता है कि अगर ट्रबल उसे एक पिज्जा दिलाएगा तो वो ट्रबल को स्ट्रीट में सरवाइव करने में मदद करेगा। पर हम देखते हैं कि ट्रबल ये करने को राजी नहीं होता। राउजी उससे कहता है कि जोई एक अच्छी लड़की है और वो जरूर तुम्हें अपने घर के अंदर ले लेगी और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। राउजी के जाते ही हम देखते हैं कचड़े के ढेर से निकलकर कुछ बिल्लियाँ ट्रबल के पास आती है और ट्रबल ये देखकर काफी डर जाता है और फिर जोई के दरवाजे पर भौंकने लगता है। जोई फिर ट्रबल को कमरे के अंदर ले लेती है क्योंकि अगर इसकी आवाज से उसका मकान मालिक जाग गया तो उसके लिए सही नहीं होगा। अंदर जाकर जोई अपने म्यूजिक की प्रैक्टिस करने लगती है और ट्रबल भी उसके साथ काफी घुल मिल जाता है।
जोई फिर ट्रबल के लिए एक रिबन से कॉलर बनाती है और उसे पहना देती है और अब वे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन जोई ट्रबल को पार्क में खेलने ले जाती है, जहाँ पर ट्रबल अपने दोस्तों का शुक्रिया करता है क्योंकि उनकी वजह से उसे एक नया परिवार मिला होता है। तभी वहाँ पर वे स्क्विरल एक बार फिर से आ जाते हैं और अब पपीज की वो टीम उन स्क्विरल से ट्रबल के पुराने कॉलर को लेने का डिसाइड करते हैं और फिर सभी जानवर उस कॉलर को हासिल करने के लिए लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर थर्मैन भी आ जाता है और तस्वीर को देखकर वो ट्रबल को पहचान लेता है और जल्दी से ट्रबल को पकड़ने के लिए कूद पड़ता है और फिर बाकी पपीज उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। पर हमें यहाँ से पता लगता है कि थर्मैन ने किसी और को पकड़ लिया है और ट्रबल अभी भी पार्क में ही होता है और फिर जोई उसे ले जाती है। जब बाद में थर्मैन अपने बैग को खोलता है तो उस पर से वो स्क्विरल्स निकलते हैं और फिर थर्मैन उनके साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कि अगर वे ट्रबल को पकड़ने में उसकी मदद करेंगे तो वो उन्हें काफी सारा खाना देगा। वहीं जोई ट्रबल को घर में छोड़कर अपने काम पर निकल जाती है और जब ट्रबल घर में बिल्कुल भी अकेला होता है तो वो स्क्विरल वहाँ पर आ पहुँचते हैं और ट्रबल पर हमला कर देते हैं। ट्रबल उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर इस भागम भाग में वे स्क्विरल्स पूरे घर का सत्यानाश कर देते हैं और ट्रबल कबर्ड में फंस जाता है। जब बाद में जोई घर आती है तो वो पूरा घर बिखरा हुआ पाती है और ट्रबल जो कि कबर्ड के अंदर होता है। तभी वहाँ पर जोई का मकान मालिक आ जाता है और वो जोई को घर से बाहर निकाल देता है। पर जो कि ट्रबल ने ऑलरेडी जोई के लिए काफी परेशानी बढ़ा दी थी तो वो वहाँ से जाने का डिसाइड करता है। पर तभी उसे मकान मालिक किडनैप कर लेता है और उसे अनाथ आश्रम पहुँचा देता है। ट्रबल को वहाँ पर राउजी भी दिखता है जो कि उसे बताता है कि वे इंसानों पर भरोसा नहीं कर सकते। वो यहाँ पर ट्रबल को अपने बारे में बताता है कि कुछ सालों पहले उसके पास भी एक फैमिली थी। एक दिन उस कपल का बच्चा रोड के बीचों बीच चला गया और उसे बचाने के लिए राउजी उस गाड़ी के आगे कूद गया। जब उस कपल को एहसास हुआ कि उनका बच्चा रो रहा है तो उन्होंने उसका जिम्मेदार राउजी को ठहराया। ट्रबल और राउजी बात कर ही रहे थे कि तभी उस कमरे का दरवाजा खुलता है। ट्रबल को लगता है कि ये जोई होगी जो कि उसे लेने के लिए आई है, पर तभी वहाँ पर थर्मैन आ जाता है और वो ट्रबल के गले से उसका पट्टा निकालकर उसे अपने साथ ले जाता है। उसके जाने के कुछ ही देर बाद वहाँ पर जोई आती है जो कि ट्रबल के लिए काफी परेशान होती है और जब राउजी ये देखता है तो वो जोई की मदद करने का डिसाइड करता है। वहीं थर्मैन ट्रबल को लेकर क्लेयर के पास जाता है पर क्लेयर इसके बदले में उसे पैसे देने से इनकार कर देती है और थर्मैन गुस्से से वहाँ से चला जाता है। वहीं अनाथ आश्रम में एक बूढ़ी औरत एक पेट लेने आई थी और राउजी समझ जाता है कि उसके पास यहाँ से बाहर निकलने का एक अच्छा मौका है। वो जोर से उस लेडी पर भौंकने लगता है। लेडी डर से पीछे हटती है पर पीछे से भी उस पर कुत्ते भौंकने लगते हैं। वो काफी डर जाती है और घबराहट में उससे वहाँ पर मौजूद एक बटन प्रेस हो जाता है जिससे सभी पिंजरे खुल जाते हैं और फिर राउजी ट्रबल के पट्टे को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वो यहाँ से पार्क में जाता है जहाँ पर जोई ट्रबल को खोजने के लिए स्टिकर्स लगा रही होती है। राउजी फिर बाकी पपीज से ट्रबल को खोजने के लिए हेल्प मांगता है और फिर जोई तक ट्रबल के पट्टे को पहुँचाता है। जोई उसकी बात समझ जाती है और उसके पीछे जाने लगती है। वहीं हवेली पर वकील क्लेयर के पास पहुंच जाता है और सभी चीजों का जायजा लेने लगता है। क्लेयर वकील से कहती है कि ये हफ्ता उनके लिए काफी अच्छा रहा और वो और ट्रबल काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं। वकील को क्लेयर की बातों पर विश्वास हो जाता है और फिर वो अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने लगता है। पर इससे पहले कि क्लेयर और नॉर्बर्ट डॉक्यूमेंट्स पर साइन करके प्रॉपर्टी को क्लेम कर पाते तभी डोरबेल बजती है और वहाँ पर जोई होती है। जेम्स उसे अंदर आने नहीं देता है पर जोई और ट्रबल के तस्वीर को देखकर वो मान जाता है। वहीं थर्मैन उन स्क्विरल्स के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है जिससे कि वो क्लेयर को सबक सिखा सके और अब यहाँ से ट्रबल को किडनैप करके अपने पैसे वसूल करने का डिसाइड करता है। वहीं क्लेयर उस डॉक्यूमेंट पर अपने सिग्नेचर करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर जोई आ जाती है और जोई को देखकर ट्रबल उसके पास चला जाता है। जोई वकील को बताती है कि ट्रबल उसे हफ्तों पहले स्ट्रीट पर मिला था और तब से वो उसकी देखभाल कर रही है। पर क्लेयर यहाँ पर जोई की बातों को झूठा ठहराती है। तभी वहाँ पर थर्मैन आ जाता है जो बताता है कि क्लेयर ने उसे ट्रबल को पकड़ने के लिए हायर किया था और अब थर्मैन की बातों को सुनकर वकील इस प्रॉपर्टी को क्लेयर के नाम पर ट्रांसफर करने से इनकार कर देता है क्योंकि क्लेयर ने यहाँ पर इस वसीयत के नियमों को तोड़ा था। तभी वहाँ पर वो स्क्विरल्स आ धमकते हैं और ट्रबल को पकड़ने के लिए उस पर हमला कर देते हैं। फिर वहाँ पर बाकी पपीज भी आ जाते हैं और सभी के बीच नोकझोंक चालू हो जाती है। वे स्क्विरल ट्रबल को पकड़कर फैन से लगाने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर राउजी आकर उसे बचा लेता है और सभी स्क्विरल्स को वहाँ से भगा देता है।
राउजी फिर ट्रबल को बताता है कि उसने जोई को उसके लिए परेशान होते हुए देखा है। उसे हमेशा से लगता था कि सभी इंसान एक जैसे होते हैं, पर वो गलत था क्योंकि उसने जोई की आंखों में ट्रबल के लिए प्यार देखा है और ट्रबल को जोई के साथ होना चाहिए। जाने से पहले वो वकील ट्रबल से पूछता है कि आखिर वो किसके साथ रहना चाहता है। क्लेयर और नॉर्बर्ट ट्रबल को अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करते हैं, पर ट्रबल जोई के पास चला जाता है और जो कि यहाँ पर ट्रबल ने खुद जोई को चुना था और जो कि सारा वैंडरहोसी की आखिरी ख्वाहिश भी यही थी। तो अब यहाँ से वकील सभी प्रॉपर्टीज ट्रबल और जोई के नाम पर ट्रांसफर कर देता है। जोई फिर इन पैसों की मदद से एक डॉग पार्क ओपन करती है, जिसका नाम वो वैंडरहोसी डॉग पार्क रखती है, ताकि सभी सारा और ट्रबल के क्यूट रिलेशन के बारे में जान सके। और इसी पार्क के ओपनिंग में वो अपने ओरिजिनल कंपोज की म्यूजिक को गाती है और प्रोड्यूसर को जोई का ये म्यूजिक काफी पसंद आता है, जो कि अपने डॉग के साथ उस पार्क में आया था। हम देखते हैं कि सभी डॉग उस पार्क में काफी एंजॉय करते हैं, जहाँ राउजी भी अपने न्यू ओनर जेम्स के साथ होता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही मूवीज के शौकीन हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारे रिसेंट अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।